हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ओवर द क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन के इन डेप्थ एनालिसिस की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो वीक है अपना उसके अंदर बिटकॉइन क्या इंडिकेट करना चाहता है और मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे ओवर द क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके कोई भी व्यूज़ हैं या आप किसी और कॉइन पे एनालिसिस चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस पर आप लोगों के लिए एक इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूर बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है अभी 48,100 की रेंज के अंदर स्ट्रगल कर रहा है ब्रेकआउट के लिए। तो अभी एक वन डे टाइम फ्रेम पे अपन ये देखने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन इस पर्टिकुलर एरिया पे स्ट्रगल क्यों कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक बहुत ही अच्छा अपने को रिजेक्शन देखने को मिला था, जो कि एक मार्च 2022 के अंदर था, ऑलमोस्ट मार्च एंडिंग में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बिटकॉइन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो है सेलर्स की पेंडिंग लिक्विडिटी बहुत हाई वॉल्यूम पे है। अगर अपन पीछे भी देखेंगे, जो बिटकॉइन ने अभी रिसेंट में ही एक 69,000 का हाई बनाया था, तो उस बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो ये एक हिस्टोरिकल पिवट पॉइंट है जहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अपने को रिजेक्शन देखने को मिला है। तो मैं आप लोगों के लिए उस रिजेक्शन को जो है मार्क कर देता हूँ। देखिए, ये एक तो अपन ने अभी रिसेंट में ये डिस्कस करा कि यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। फिर एक ये यहाँ से वापस से हुआ है, एक ये यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे हुआ है। तो 3 बार अपन इस चीज़ को कह सकते हैं कि 3 बार जो है बिटकॉइन ने अपना ये पिवट पॉइंट तोड़ने की कोशिश करी है। और ये एक बहुत ही क्रूशियल पिवट पॉइंट है जिसको अब जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है अब ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की जो हाल्विंग है वो भी अब बहुत करीब आने लग गई है इसी वजह से। बट अभी यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोज जो हैं वो अभी यहाँ पे प्ले करते हैं रोल अपना एक, ठीक है। तो अपन हर एक सिनेरियोस को आराम से धीरे धीरे और एक इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही हैं, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, और हर चीज़ का एनालिसिस अपन करेंगे यहाँ पे। तो अभी अपन वन डे टाइम फ्रेम पे हैं एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिट, जैसा कि अभी अपन ने देखा है कि यहाँ इस पॉइंट से जो है बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहे हैं बिटकॉइन को। यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है और ये चौथी बार इसी पॉइंट को यहाँ पे वापस से टेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। एक बार यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी बिटकॉइन को सेम रिजेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में एज अ ट्रेडर या फिर अगर आप नए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर और आपको ये क्रिप्टो के एकदम जो रीसेंट स्पाइक्स आ रहे हैं इसकी वजह से आप लोग भी मोटिवेटेड है कि हम लोग भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ है वो आपको ये पिवट पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि अभी के टाइम पे ये पिवट पॉइंट्स जो है ये आप देख सकते हैं कि बियर्स के फेवर के अंदर है अभी भी। बट यहाँ पे एक पॉइंट जो अपने को कंसीडर करना है वो ये है कि ये देखिए, बिटकॉइन ने जब यहाँ से रिजेक्शन हुआ, एक बार अपना यहाँ पे रिजेक्शन लिया बिटकॉइन ने, फिर टेस्ट करा, फिर ऊपर गया स्पाइक की वजह से, एक बहुत अच्छा स्पाइक दिया, बट वापस इस लेवल को टेस्ट करने आया यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे जब इस लेवल को टेस्ट करने आया बिटकॉइन, तब बिटकॉइन को जो है एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल गया। वो यहाँ पे अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। अब ये होल्ड नहीं कर पाया तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिस्ट थे या फिर जितने भी बड़े बड़े वेल्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है, जब 69,000 बिटकॉइन ने टच करा था, जब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिटकॉइन जो है अब $75,000 या $74,000 का हाई आराम से मार सकता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ओके, तो
तो उस कंडीशन में क्या हुआ यहाँ पे, उस कंडीशन में यहाँ पे ये देखने को मिला अपने को कि अब जब बिटकॉइन ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर लिया है खुद को मल्टीपल टाइम्स एक ही टाइम जोन से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कमज़ोर होने लग गया था थोड़ा सा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिटकॉइन नीचे गिरता गया और ऑलमोस्ट 16,000 का लो मारा बिटकॉइन ने। बट ये जो 16,000 का लो था, ये आप ये कह सकते हो कि ये सेलिंग प्रेशर की वजह से इतना आया था। बाकी अगर एक्चुअल में बिटकॉइन का जो लो आना था वो 19,300 पे आना था, जो कि आपका ये इसी का हाई था। यहाँ पे एक ये जो हाई था इसी का ये हाई था और यहीं से बिटकॉइन को लेना था। बट ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया अपने पे बना लो का, ये वाला लो का एरिया जो बना था ये वाला अपने पे, ये पर्टिकुलर ये वाला जो एरिया था लो बनने का अपना, ठीक है, तो ये बना था अपना सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पे भी बैठे आके कि ऑलमोस्ट अगर, क्योंकि 19,000 भी ब्रेक कर दिया है तो ये था ऑलमोस्ट लोगों को कि ये 10,000 12,000 $13,000 तक अब बिटकॉइन नीचे गिर जाएगा, ऐसा वैसा। बट हुआ क्या था कि यहाँ पे भी जो अच्छे ट्रेडर्स हैं या जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हों को ये पता था कि ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह प्ले करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे रिटेलर्स थे उन सबको जो है एक बहुत अच्छा खासा चकमा दिया गया था बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ओके, तो अब अपने को यहाँ पे ये जानना है कि अब बिटकॉइन का जो है मूवमेंट क्या रहेगा वन डे टाइम फ्रेम पे। तो अभी जैसा कि आप लोग ये देख ही रहे कि ये 19,000 से बिटकॉइन ने स्पाइक तो मारा ऊपर की तरफ, बट इस स्पाइक का रिजल्ट क्या था, लाइक व्हाट वाज द रिजल्ट। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट है, ठीक है, 25,000 का ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अब इसी सपोर्ट पे जो है यहाँ से देखिए 19,000 से निकला, इसी सपोर्ट को टेस्ट किया, वापस से 19,000 पे आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वापस से लोगों का जो डाइल्यूटेड मनी था, डाइल्यूटेड क्रिप्टोज जिसको कहते हैं अपन, इस पर्टिकुलर 21% के एरिया के अंदर जितना भी डाइल्यूटेड था उन सब को जो है खाता गया था और खा के, और उसने वापस 19,000 पे आके 19,900 अप्रॉक्स था ये, तो 19,900 पे आके क्या करा, बिटकॉइन ने वापस एक जंप लिया अच्छा खासा। और ये जो स्पाइक थी ये एक अनयूजुअल स्पाइक नहीं थी, इसको स्ट्रैटेजिक स्पाइक्स कहते हैं जो बड़े बड़े वेल्स या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब वेल्स और इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे क्रिएट तो किया, बट उनकी एग्जिट, अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या आती है, अपने को ध्यान रखना है कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो चलो मार्केट को चलाते ही हैं, बट रिटेलर्स का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे वो लोग घुसे तो सही, जो यहाँ से बैठ के यहाँ पे घुसे होंगे या यहाँ पे वापस प्राइस जब फॉल करी तब यहाँ पे केवल दो ही सिनेरियो थे, या तो वो लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक का जितना भी बड़ा मूव था या तो उन्होंने वो पूरा कवर करा है, ये वाला आपका ये वाला पूरा, या तो ये वाला उन्होंने पूरा कवर करा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज कीजिए ऐसा नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ से तो जो स्पाइक आया ये वाला, और इस स्पाइक के बाद में वापस मार्केट ने यहाँ का, बहुत सारे लोग तो यहीं निकल गए होंगे ये 20% का जब फॉल आया वापस से। अगर किसी ने भी लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी तो वो लोग यहीं निकल गए होंगे। बहुत सारे जो रिटेलर्स होंगे ना, तो उन्होंने क्या करा होगा, अगर उन्हों को ये वाला सपोर्ट का अंदाज़ा होगा कि मार्केट यहाँ पे आके बाउंस करेगा, तो जो है मार्केट ने अगर यहाँ पे आके बाउंस किया तो बहुत सारे लोग तो यहीं ब्रेकआउट पे निकल गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे आके, कि ये भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है जो एकदम ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था। तो 2 दिन अगर आपकी कॉल चल भी रही है लॉन्ग पोजीशन, तो आपने अच्छा खासा मूव पैसा बना ही लिया होगा इसके अंदर यूएसडीटी में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो यही निकल गए, बट अब क्या हुआ, यहाँ पे भी बहुत सारे रिटेलर्स ने या सब ने एंट्री लिया होगा, ठीक है। वेल्स भी यहाँ पे घुसे होंगे, थोड़ा सा इन्होंने फंड साइज इंक्रीज़ करा होगा अपना, तो वो यहाँ पे घुसे, यहाँ पे आए, फिर वापस मार्केट ने बाउंस करा, फिर मार्केट वापस से नीचे आया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे
कि यहाँ पे अब वेल्स को एग्ज़िट नहीं मिली है मार्केट से बाहर निकलने की। एग्ज़िट इन द सेंस कि उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे एंटर तो करा ट्रेड लेने के लिए लॉन्ग का, तो क्या हुआ यहाँ पे हर बार उनका जो ट्रेड था एक पर्टिकुलर स्पाइक पे आता और फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे तो देखा, अब क्या हुआ यहाँ पे इस मोमेंट पे आके, यहाँ पे देखते हैं अपन। अब जैसे ही प्राइस इस वाले एरिया के अंदर आई अक्टूबर के अंदर, तो अक्टूबर में क्या हुआ था कि ETFs के बारे में जो है थोड़ा सा मार्केट के अंदर बबल बनने लग गया था कि जो है बड़े बड़े प्लेयर्स जो है अपना अपना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने वाले हैं। तो आप बहुत से लोगों को तो पता होगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, और सब चीज़ों को लेके मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे तो है जो मार्केट मेक हो, मतलब यहाँ पे लोगों ने मतलब मार्केट में वेल्स ने पैसा डाला है, पैसा निकाला है, पैसा डाला है, पैसा निकाला है। फिर यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे पैसा सिर्फ निकला है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा निकला है। देखिए यहाँ पे पैसा निकाला, यहाँ 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 सब लोग अपनी जो है एग्ज़िट ले रहे थे, और यहाँ पे आके अगर एक अच्छा खासा फंड जो है मार्केट से बाहर निकला और एक 11% ऑलमोस्ट 12% का ड्रॉप आ गया यहाँ पे मार्केट के अंदर। अब उसके बाद क्या, फिर भी लोगों को क्या था, थोड़ी थोड़ी होप्स अभी भी थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट के अंदर ऑलरेडी ETF आने का बबल जो था वो ऑलरेडी दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। जैसे ब्लैक रॉक, सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट था ये था कि ब्लैक रॉक जो है एंटर करेगा मार्केट के अंदर। बट अभी जो रीसेंट सिनेरियो है उसके अंदर माइक्रो स्ट्रैटेजी, आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे माइक्रो स्ट्रैटेजी से। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो CEO हैं मिशेल सेलर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है एक कंपनी के लिए, ये कहना कि वो अब धीरे धीरे जो है उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं जहां वो खुद को एक बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी कह सकते हैं। तो ये एक तरफ इशारा है, स्ट्रैटेजिक पिवट जिसको आप कह सकते हो, कि जो है बिटकॉइन नेटवर्क को वो और कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उस टेक्नोलॉजी को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू ग्रो देयर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो कंसिडर करने को है। बट उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ये कोई एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगा जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर कोई एक अच्छा मूवमेंट आ जाए। बट यस, स्टिल ये एक बहुत बड़ा विजन है एक कंपनी के लिए कि वो एक क्रिप्टो करेंसी को जो है एक फाइनेंशियल एसेट की तरह तो देख ही रही है, बट स्टिल उसको एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के रूप में भी देख रही है। ओके, तो अपन अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन ने जैसे ये 1 डे टाइम फ्रेम तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, तो अब अपन घुसते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ पे हायर हाइज बनाने की। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट कोशिश कर रहा है कि वो एक हायर हाई बनाना चालू करे। अब हायर हाई कैसे बनाना चालू करें, मतलब ये देखिए आप यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक यहाँ का पुश। अगर यहाँ का पुश के बाद में मार्केट में 2 ही कंडीशन है, या तो वो ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, और अगर ऐसे ऊपर की तरफ नहीं निकलता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा कि नीचे से अगर मार्केट टच करता है तो वो एक जो अब यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्ले कर रहा था SR फ्लिप जिसको आप कहते हो, तो वो जो है अब आप ये मान लीजिए कि अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा और वो मार्केट को ऐसे नीचे की तरफ धकेल देगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो जो अपन देखेंगे, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने
मार्केट में आप लोगों ने सुना ही होगा कि बिटकॉइन ने जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, ठीक है। तो अपन उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये बिटकॉइन का लेफ़्ट शोल्डर था, यहाँ पे ये बिटकॉइन ने हेड बनाया था, ये बिटकॉइन का राइट शोल्डर था, ठीक है। और बिटकॉइन ने जो है ये अपना मूवमेंट कंप्लीट करा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कैसा रहता है, और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, ना कि सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो जब ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर प्ले करता है तो मार्केट के अंदर ये यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर बना, यहाँ पे हेड बनता है। तो आपका जो जब ये आपका हेड बन के पूरा हो जाता है तो आपको जब मार्केट के अंदर एंट्री लेनी होती है वो लेफ़्ट शोल्डर के लो से लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे से जिसने एंट्री ली होगी लेफ़्ट शोल्डर के लो अगर पकड़ा होगा उन्होंने, तो लेफ़्ट शोल्डर का ये वाला लो था, ये यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी ये इस वाली रेंज के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का उन्होंने बहुत अच्छा मूव कंप्लीट करा है। तो ऑलमोस्ट ये 15-16% का जो है अभी मूव हो चुका है, अगर अभी अपन प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम में भी बताया कि $47,000 पे जो है बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मैक्रो डायगोनल रेजिस्टेंस को वो तोड़ सके। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि $46,000 जो है अपना एरिया, ये देखिए ये $46,000 ये वाला एरिया है यहाँ का, ठीक है, जो अपना एक क्रूशियल रेजिस्टेंस 4 ईयर साइकिल रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मतलब 4 साल से यहीं रेजिस्टेंस बन रहा था, वो भी अब टूट चुका है। अब इसके अंदर अपन ने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो देख लिया 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, बट 1 डे टाइम फ्रेम जो है वो आपको एक अलग ही सिनेरियो बता रहा है यहाँ पे, एंड अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो यहाँ पे, देखिए। ओके, तो जैसा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अपन 1 डे पे नहीं, अपन मंथ ऑन मंथ चलते हैं यहाँ पे वापस से। देखिए ये एक अलग ही यहाँ पे पूरा का पूरा आपका देखने का नज़रिया 1 मंथ पे बदल जाता है यहाँ पे। तो क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट जो है ऐसे ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ, मार्केट ने डबल टॉप बनाया और मार्केट नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अभी ये सिनेरियो चल रहा है। बहुत सारे जितने टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ठीक है, वो यहाँ पे यही चीज़ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्केट वापस से 74,000 75,000 का हाई लेगा, वापस से एक नेक बनाएगा, डबल टॉप लेगा और वापस से मार्केट नीचे आएगा कि नहीं। ये एक चीज़ है जो अपने को जानना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के पीछे मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में, कि जो है जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में बताता हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा। जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं यहाँ पे, वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं कि जो है मार्केट ऑलमोस्ट जो है वापस से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बना लिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 4 साल का, और 4 साल के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो ये टूट चुका है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा चुका है, बट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में मार्केट वापस आएगा इसको टेस्ट करने की, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर जब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर तो गया यहाँ से, अब मार्केट वापस ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से वापस ऊपर की तरफ घूम जाता है, ठीक है, अगर यहीं से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ घूम के और ऐसे ऊपर की तरफ निकल गया तो आप यहाँ पे $74,000 $75,000 बिटकॉइन की प्राइस आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेल्विंग, ठीक है, यहाँ पे आप आराम से देख पाएंगे। बट अगर इन केस ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं यहाँ पे जो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस 2024 के अंदर बिटकॉइन के हेल्विंग जो है वो सेम मोमेंटम जो उसने हर बार 2019 के अंदर अपन ने देखा कि वो 69,000 तक गया था, और उससे पहले भी अपन ने देखा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने तो एक हेल्विंग साइकिल पूरा एक्सप्लोर करा है, तो अगर उससे पहले भी देखा जाएगा तो जो है ये बहुत
ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जो गैप है वो भी मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ ये रहेगी कि यहाँ पे जब प्राइस जो है 19,000 का सपोर्ट लिया प्राइस ने, 19,500 का, और यहाँ से स्पाइक कर दी, प्राइस स्पाइक हुई, बट उस स्पाइक के अंदर क्या हुआ कि मार्केट ने अपना एक इंटरनल साइकिल कंप्लीट नहीं करा है यहाँ पे स्पाइक का। अब हमेशा यही होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमेशा लौट के अपनी प्राइस पे वापस आना चाहिए। ये एक बेसिक सा चीज़ है जो हम सभी लोग इस चीज़ को लेके कंसिडर करते हैं, और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर दूँ तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बता दूँ। देखिए प्राइस ने एक सपोर्ट से ब्रेकआउट लिया, ये पूरा ब्रेकआउट चला, यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप बनाया, मार्केट वापस नीचे आया, मार्केट ने फिर वापस टॉप बनाया जिसको अपन ने यहाँ पे डबल टॉप दिया कहते हैं, और उस डबल टॉप के बाद में मार्केट ने पूरा नीचे आ चुका है मार्केट यहाँ पे। तो ये एक एम पैटर्न बना अपने यहाँ पे और मार्केट निकल गया, मार्केट सेम प्राइस पे वापस आ गया था। अब मार्केट को आने में बेशक टाइम लगा यहाँ पे, बट मार्केट आया अपनी सेम प्राइस पे, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाई थी इंटरनल साइकिल के अंदर। ये देखिए, ये जो आप अपनी इंटरनल साइकिल थी, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट तो लिया अपने सपोर्ट से, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट लिया, बट इंटरनल साइकिल का क्या था यहाँ पे कि अगर मार्केट ऐसे चला, ये मार्केट ऐसे चला, यहाँ पे ब्रेकआउट लिया मार्केट ने, और मार्केट ने यहीं से टेस्ट कराए 2 बार खुद को, और मार्केट ऐसे ही निकल गया। बट होना क्या चाहिए था, मार्केट ने ये 2 बार टेस्ट करा खुद को, तीसरी बार भी मार्केट एक और हाई बना था, और मार्केट वापस यहाँ आके नीचे से खुद को टेस्ट करके वापस यहाँ लाता, और अगर वो मार्केट यहाँ से वापस से 19,700, 19,500, 19,700, 19,000 यहाँ से निकलता और फिर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता, तो ये आपको ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि यहाँ की भी कुछ पेंडिंग लिक्विडिटी होती है जो आपके इस सपोर्ट पे ऐड ऑन होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 सपोर्ट मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपके लिए इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर 4 साल वाले रेजिस्टेंस को जो है तोड़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हायर चांसेस क्या बनते हैं यहाँ पे, तो अपने को यही देखना है कि हायर चांसेस यहाँ पे किस साइड जा रहे हैं। तो हायर चांसेस अपने किस साइड है यहाँ पे कि मार्केट एक बार यहाँ आएगा और वापस से 39,000 का रेजिस्टेंस चेक करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39,000 का रेजिस्टेंस भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। यहाँ से ऐसा नहीं है कि 48,200 अभी आपकी प्राइस चल रही है और मार्केट जो है यहीं से सीधा एक बहुत अच्छा खासा स्पाइक ले लेगा, जैसे अभी रिसेंट के अंदर ये वाला स्पाइक जो है, ये वाला देखिए, ये वाला जो स्पाइक है ये ऐसा आया था 31-32% का, और ऐसा है कि यहाँ से भी मार्केट जो है ये ऐसे 31-32% का स्पाइक लेगा और ऐसे निकल जाएगा यूँ, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अपन इस वाले सिनेरियो को भी अपने को एक बहुत अच्छे से कंसीडर करना है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन के अंदर, या आप मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं बुलिश साइड के अंदर होते हैं बीटीसी को लेके, तो अगर आप उस सिनेरियो के अंदर है तो आपको ये वाला एक फैक्टर भी है जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे है अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से हल्की सी भी फॉल होके 39% पे टच करती है वापस से, तो आप एक क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आप लोगों को अपने अंदर ज़रूर लानी पड़ेगी कि ये वाला जो 39,000 का जो अपना पॉइंट है, वापस से मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ, यही वाला, ठीक है। ये 39,000 वाला जो ये आपका पॉइंट है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ भी लेके जाऊँगा तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिवटल पॉइंट जिसको आप कह सकते हो 4 साल पुराना आराम से, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये 48,000
मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 48,200 से लेके और 37,900 के अप्रॉक्स, ये आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल रेंज रहने वाली है। अग ये सिनेरियो भी बनता है कि बिटकॉइन जो है अपने हेल्विंग पीरियड तक, मैं एक अच्छे खासे पीरियड की बात कर रहा हूँ जिसमें भी थोड़े टाइम बचा हुआ है, तो हेल्विंग पीरियड तक भी ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करने लग जाए सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके ब्रेकआउट देने से पहले। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट देने से पहले ऐसे कंसोलिडेट करता है तो जितनी ज़्यादा बार वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितनी बार ज़्यादा वो अपने हर बार नीचे 39,000 वाले सपोर्ट को टच करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसके अंदर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत बार तो यहाँ पे टच कर रहा है, बट ज़्यादा बार जो है मार्केट ऐसे एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है और ये रेजिस्टेंस को हर बार टच कर रहा है, जो कि ये ऑलमोस्ट 4 ईयर पुराना रेजिस्टेंस है 47-46 वाला। ठीक है, तो हर बार इसी को टच करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे आ रहा है, फिर एक बार हायर हाई बन रहा है, फिर वापस इसी पे टच कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके कि आपका जो सपोर्ट है हर बार वीक होता जाएगा। जैसे जैसे आपका सपोर्ट वीक होता जा रहा है उतना ही मोमेंटम आना या प्राइस के अंदर स्पाइक आना उतना ही आपका कम होता जाएगा। भले आप ये कह लीजिए कि मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा एक साथ आ रहा है या बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है, बट स्टिल मार्केट जो है यहाँ पे स्लो ही मूव दे पाएगा आपको। और यही जो अदर साइड ऑफ द कॉइन जो दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो यही जो है प्रेफर कर रहे हैं कि ये वाली कंडीशन भी एक और हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने यहाँ पे 3 सिनेरियोस तो ऑलरेडी अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। पहला सिनेरियो तो आप लोगों ने बता ही दिया था मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत सारे सिनेरियोज मैंने आपको, जो बाकी के 2 सिनेरियोज एक्चुअली, तो 2 सिनेरियोज जो है वो मैं आपको ऑलरेडी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर जो है एक्सपर्ट्स क्या मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं खुद को। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है वो ये है कि एक बुलिश सेंटीमेंट जो है वो मार्केट के अंदर अभी भी बना हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के हेल्विंग जो है बहुत पास आ चुकी है अब। बट यहाँ पे एक चीज़ और ये देखनी है कि फेडरल रिज़र्व जो है उसने ये हिंट करा है कि जो है अगर आपको रेट्स के अंदर जो है कट, यूएस के अंदर रेट कट जो है आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट कट, तो आप जो है ये यहाँ पे जो रेट कट है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्च के अंदर, जो मार्च के अंदर फेड का नया डिसीजन आएगा। तो मार्च के अंदर फेड का डिसीजन है, बिटकॉइन हाल्विंग भी लगभग उसी टाइम पे है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो सकता है अपने लिए ये चीज़ देखना कि अगर मार्केट में अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी फेडरल रिज़र्व जो है एफओएमसी की मीटिंग के अंदर ये कह देती है कि रेट कट जो है अभी भी हम मार्केट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम अभी रेट कट जो है प्रेफर नहीं कर रहे हैं, या फिर ठीक है, या फिर ये कह देती है कि अभी हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं देना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये भी एक हाल्विंग के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इस नेगेटिव इम्पैक्ट से क्या होगा कि मार्केट के अंदर जितने भी ये लोग सोच रहे थे कि अगर पॉजिटिव चीज़ आती है तो वो लोग पैसा उठा के अपना क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बट क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने की वो जो बात सोच रहे हैं वो पर्टिकुलरली वो चीज़ नहीं हो पाएगी फिर, और वो लोग पैसा यहाँ से उठा के किसी कमोडिटी के अंदर या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी ऐसे स्टॉक के अंदर डालना प्रेफर करेंगे जहाँ पे मार्केट के अंदर मूवमेंट अच्छा चल रहा है। तो मार्केट के अंदर मूवमेंट कहाँ अच्छा चल रहा है, तो अभी के टाइम पे अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे, बेसिकली इंडियन मार्केट के अंदर, तो अभी इंडियन मार्केट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर अपन उस टाइम देखें जब मार्केट में बैंक निफ्टी ने 47,000 या 46,000 का हाई बनाया था। तो उस टाइम की बात अगर देखें तो उस टाइम से लेके और अभी के टाइम तक
मार्केट जो है बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। तो जितने भी जो है एफ आई आईज है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है बड़े, या फिर वो इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को चलाते हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, एक बहुत अच्छा पोटेंशियल एग्जांपल है इस चीज़ का। तो वो जो है आप ये देख सकते हैं कि वो लोग अपना पैसा इधर की तरफ इंडियन मार्केट में या किसी और मार्केट के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर भी अपने को एक कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई एक अपने यहाँ पे। अब एक दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे कि माइनर्स का बिहेवियर क्या कहता है, जो बिटकॉइन माइन करते हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं। तो एक उनका पर्सपेक्टिव क्या है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेल्विंग, और यहाँ पे जैसे भी जो भी है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर जो है जैसे जैसे इवॉल्व करते जा रहे हैं, तो लोगों का माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होता जा रहा है। तो अपन को वो वाली एक चीज़ भी देखनी है। तो अभी एक बहुत ही रीसेंट न्यूज़ जो है बाहर आई थी कि मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशंस एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट प्लेयर है माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था कि उनके बारे में ये न्यूज़ आई थी कि वो लोग अभी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन प्लंज जो था जनवरी के अंदर एक्सपीरियंस करे थे। प्रोडक्शन प्लंज मतलब यहाँ पे हो गया कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन फेस कर रहे थे बिटकॉइन को माइन करने में, या नए इक्विपमेंट्स हायर करने में, या किसी और चीज़ को लेके भी हो सकती थी ये चीज़। तो उन्होंने जो ये एक, जिसको आप कह सकते हो कि ये चीज़ फेस करी प्रोडक्शन के अंदर, बट स्टिल जो आप अगर मैराथन डिजिटल के शेयर्स देखेंगे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, ठीक है। और उन्होंने कन्वेंशनल मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक तरफ रख दिया था इस पर्टिकुलर चीज़ में। अब इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो है यहाँ पे एक नया मार्केट सेंटीमेंट अराइज हुआ है। अब ये मार्केट सेंटीमेंट क्या कहता है, तो ये जो है फिनोमेना ये अराइज करता है चीज़ की जो रिलेशनशिप है माइनर एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे ट्रेडिशनल नोशंस जो है उनको चैलेंज कर रही है, ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ मार्केट बिहेवियर्स को। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ मार्केट बिहेवियर्स क्या हो गए, जैसे रिटेलर क्या सोचता है, एक जैसे अपन आप और मेरी ही बात करते हैं, जैसे अपन रिटेलर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, अब जैसे अपन ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है अब बहुत ऊपर जाएगी। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $100,000 आराम से पकड़ लेगी इस पर्टिकुलर हाइलविंग वाले पीरियड के अंदर। बट क्या ऐसा है, ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे हर चीज़ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तो टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, तो हर चीज़ यहाँ पे एक आपको हर टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट जो है वो आपको एक नई स्टोरी सुना रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको एक कंसिडर करनी है यहाँ पे। अगर आप मार्केट डायनामिक्स की बात कर रहे हो, माइनर्स के बिहेवियर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि जो है मैराथन डिजिटल जो है यहाँ पे वो प्रोडक्शन चैलेंजेस फेस कर रहा है, बट स्टिल उनके जो शेयर्स की प्राइस है वो एक बहुत अच्छा सर्ज दे रही है, बहुत अच्छा मार्केट के अंदर जो है चैलेंज कर रही है ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ मार्केट बिहेवियर्स को। तो ये वाला एक चीज़ हो गया आपका, ठीक है। और अगर अपन इसमें भी अगर अपन थोड़ा सा अगर माइनर्स के बिहेवियर को जानने के लिए अपन थोड़ा सा डीप डाउन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो माइनर्स का बिहेवियर और बिटकॉइन का सप्लाई डायनामिक्स जो है अभी पर्टिकुलर इस मोमेंट पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है ये चीज़ एनालाइज करने के लिए कि बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट कैसा आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा एक इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअल में हो कैसे रही है। तो अपन ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो माइनर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नए बिटकॉइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो उनका जो डिसीजन है माइनिंग ऑपरेशंस को लेके या एसेट मैनेजमेंट को लेके, वो एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस जो होता है क्रिप्टो के अंदर
ओवरऑल सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल साइड की तरफ खिसकता जा रहा है। ऑल तो बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर, हाल्विंग भी पास में आ रही है, बट स्टिल एक ये जो चीज़ है वो न्यूट्रल की तरफ में हल्का सा जो है आपको शिफ्ट देखने को मिल रहा है माइनर्स की साइड से। अब अगर अपन इन डायनेमिक्स को एग्जामिन करें तो अपन ये चीज़ बेटर तरीके से कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे कि अंडरलाइंग फोर्सेस जितने भी शेप कर रहे हैं बिटकॉइन मार्केट डायनेमिक्स या प्राइजिंग ट्रेजेक्टरी को, या प्राइजिंग जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रही है अभी, जैसे कि 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट नीचे गिर चुका है बिटकॉइन, जैसे कि अपन ने अभी लास्ट देखा था कि 48,266 पे था और अब ऑलमोस्ट जो है 48,166 पे आ चुका है प्राइस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जैसी भी हो पा रही हैं, ठीक है, तो अपने को ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हो रही है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट क्या सोच रहा है चीज़ों को लेके और सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, जो एक नया पॉइंट यहाँ पे अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है कि मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज, जैसे जितने भी ETFs अभी लाइक 11 ETFs मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें एक मेजर ETF ही अप्रूव करा है अभी तक। ठीक है, तो आप उसके बारे में जानते ही हैं अच्छे से, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, बट ये चीज़ है जो अपने को एक पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि अभी जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है नियरली $47,000 $48,000, उसके उस चीज़ को लेके जो है इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं मार्केट के अंदर, वो ये डेवलपमेंट बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है, डेस्पाइट कि अपन सब जानते हैं कि अभी जो ETFs मार्केट के अंदर आए थे उसके अंदर एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप अपने को देखने को मिला था, जिसमें जो है कंपनीज जो है बार बार जो है वो बिटकॉइन को सेल करती जा रही थी और ETFs की प्राइस लो होती जा रही थी यहाँ पे। बट स्टिल जो कंपनीज हैं जो या तो माइनिंग के अंदर हैं या टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने के बारे में है या फिर डिजिटल एसेट मैनेजमेंट को है, वो एक बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस के अंदर। दोनों कंडीशन के अंदर या तो वो मार्केट डायनामिक्स को देख रहे हैं या फिर कंपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ को देख रहे हैं। अब अपन ऐसे देख सकते हैं जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी है, तो वो जो है वो आपने देखा होगा कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली बिटकॉइन को परचेज़ करता है, और अब जो है मिशेल स्लेयर ने भी ये चीज़ एक बहुत ही साफ तरीके से बता दी है कि वो एक बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक है, एक ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने अभी रिसेंटली ही रिलीज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने को कंसिडर करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अपन माइक्रो स्ट्रेटजी की बात कर ही रहे, ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रेटजी ने जो ये एक बहुत अच्छा बोल्ड मूव दिया है अपने को, तो अगर अपन इस चीज़ को एक्सप्लोर भी करते हैं अभी पर्टिकुलर टाइम पे इस बिटकॉइन की जर्नी के अंदर, तो ये एक आप ये कह सकते हो कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है आने वाले टाइम में या अभी के मोमेंट पे एक लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड होल्डर बन सकता है, और या है, आप ये दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो अपन ये चीज़ भी देखेंगे, और एडिशनली अगर अपन दूसरी कंपनीज़ की बात करें तो अपन जैसे कैनन टेक्नोलॉजी या फिर बिटडीयर या फिर कॉइनबेस, जो दूसरी नोटेबल कंपनीज़ है, उनके भी जो है स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं जैसे ही बिटकॉइन के अंदर बुलिश मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो अब ये स्टॉक प्राइसेस जो है ये इंक्रीज़ कैसे हो रहे हैं, लाइक ऐसा अपन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो इस चीज़ का जो है मैं आपको ये बहुत ही मतलब ऐसे लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं यह चीज़ आपको कन्वे करूँगा तो ये ऐसा होता है कि जैसे ही एक्सचेंज के अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट आता है, लेट्स सपोज कीजिए आपका एक एक्सचेंज है, ठीक है, और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अब एक बिटकॉइन सर्ज दे रहा है, एक बहुत अच्छी अपवर्ड रैली दे रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि जितने भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं या दूसरे हैं, तो जैसे कि
अभी अपन चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर एक मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आया है, तो उन्होंने ये चीज़ सोची होगी कि यार कहीं हमारे पैसे पे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ग्रैब कर पाते बहुत जल्दी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे यहाँ पे कि अपना पैसा चाइना मार्केट से निकाल के, चाइना के स्टॉक मार्केट से निकाल के, और ये क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बिटकॉइन की प्राइस ऊपर हो रही है। तो ये एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन है यहाँ पे कि अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही तो इनके मार्केट शेयर्स भी बढ़ेंगे। अब लेट सपोज कीजिए कि अगर है ना बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिर जाती है, ठीक है, अगर अपन ये एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर बिटकॉइन की प्राइस 48,000 से वापस 19,000 तक चली जाती है, ठीक है, तो ये देखिए मैं वापस वन डे चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अगर लेट सपोज कीजिए कि अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है अभी यहाँ पे 48,000 पे चल रही है और यहाँ से गिर के वापस बिटकॉइन जो है 19,000 पे आ जाता है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 58% का शॉर्ट है ना। तो अगर अपन इसको मोटा मोटा भी देखें तो अगर आप जो है जितनी भी ये कंपनीज़ हैं क्रिप्टो रिलेटेड, जैसे कॉइनबेस, कैनन टेक्नोलॉजीज या बिटडीयर, तो आप इनके शेयर्स में भी प्राइस का 58% की गिरावट आप आराम से देख सकते हैं। 58 नहीं तो आप ऑलमोस्ट 25% ऐसा तो आप बिल्कुल देखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे इन लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहती है कंपनीज़ की अपनी शेयर प्राइस को कम नीचे लेके जाने की। बहुत सारी शेयर की कंपनीज़ होती है वो ऐसा करती है कि जैसे उनकी प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एक सपोर्ट ढूंढ के और वहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी होती है, जिससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक ठहराव आ जाता है, जिससे या तो आप कह लो रिटेलर्स या FIIs, इनको एक थोड़ा सा ये साइकोलॉजी के अंदर चेंज हो जाता है कि यार लगता है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है और इसको तोड़ना एक थोड़ा सा जो है ये क्रिटिकल हो सकता है अपने लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग अपना पैसा सेलिंग साइड पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं। तो कुछ कंपनीज़ की एक्चुअली स्ट्रेटजी ये रहती है। अब यहाँ पे अपने को दूसरी चीज़ें भी देखनी रहेंगी कि मार्केट के अंदर जो है उस डिजिटल एसेट की जो एक्सचेंज की सर्विस है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसकी मार्केट पोजीशनिंग कैसी है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस क्या है, क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज और बिटकॉइन प्राइस मूवमेंट के अंदर कितना कनेक्ट कर पा रही हैं वो, ठीक है। और इसके अंदर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि लेट सपोज कीजिए कि प्राइस में डिफरेंस कितना क्रिएट कर रही हैं वो। लेट सपोज कीजिए अगर वो कुछ सेंट्स के अंदर प्राइस में डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ेगी जब अगर बिटकॉइन मार्केट नीचे गिर रहा है तब की बात है, बट अभी की बात नहीं है ये, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे अपन इस चीज़ को एक बहुत ही जल्दी एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कंक्लूड कर लेते हैं कि अभी अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अभी अपन ने बिटकॉइन को लेके बहुत सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे, जैसे कि बिटकॉइन के सपोर्ट्स के बारे में बात करी अपन ने। बिटकॉइन ने जो एक सडन स्पाइक लिया था जो कि आपके 24,000 और 25,000 का जो एक अच्छा खासा शॉर्ट सपोर्ट, मतलब ज़्यादा पुराना पिवट पॉइंट भी नहीं था, बट स्टिल ये 2022 का पिवट पॉइंट था, 2 साल पुराना, और उसको भी ब्रेक करके उसको 2 बार टेस्ट करा और मार्केट ने एक ETF बबल की वजह से जंप कर लिया था। और अपन ने ये भी डिस्कस करा कि अभी इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे जो ये चल रहा है यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। तो ये मार्केट स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक 4 साल पुराना पिवट पॉइंट है अपना, जिसकी वजह से जिस पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट भी दिया है। मार्केट ने हर बार इसी को टेस्ट करा है, ठीक है, और मार्केट ने हर बार ये पिवट पॉइंट पे रिजेक्शन ही पाया है। तो ये वाली चीज़ें सारी कंसिडर करनी है अपने को जब आप अगर एक ट्रेड के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वाली सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं एक बार के लिए कंसिडर करने ही पड़ेंगे। कि आप ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने ये एक 4 साल पुराना पिवट पॉइंट तो है अपन ने डिस्कस कर लिया 47-48 वाला, या मैं कहूँ
45,500 से लेके 48,200 वाला अपन ने ये पिवट पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद में एक पिवट पॉइंट और है अपने पास में, जो कि है अपना जो बिटकॉइन ने रिसेंट 4 साल पहले हाई मारा है। ठीक है, ये वाला पिवट पॉइंट जो है ये है आपका 62,000 से लेके 64,000 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए कि मार्केट ब्रेक करेगा। अगर ये एक्चुअली में ये सीन है कि अगर अपन यहाँ से अगर एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट जो है दिसंबर 2024 आने तक जो है हायर चांसेस है कि मार्केट जो है यहाँ पे जो है इस चीज़ को ब्रेक करने के चांसेस हैं मार्केट के पास में। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से जब ये चीज़ ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ वाले पॉइंट पे जो है मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इस वाले पॉइंट पे ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेट सपोज कीजिए मार्केट निकला तो मार्केट ऐसे हायर हाइज बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट पे आके मार्केट वैसे ही स्ट्रगल करेगा, ऐसे वाला, ऐसे 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 ऐसे, और फिर कहीं जाके ऐसे ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाएगा आपका। तो अब ये चीज़ क्यों हो रही है? अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि बिटकॉइन हाल्विंग हो गई है और प्राइस जो है एकदम से ऊपर की तरफ निकल जानी चाहिए, 74,000-75,000 आराम से प्राइस टच करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में भी यही बातें हो रही होंगी, बट ये वाला पॉइंट आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि 74-75 जो है हेल्विंग के टाइम के बाद में आप जो नया हाई जिसको आप कहोगे वो आप ये हाई रखोगे, कहोगे इस चीज़ को लेके। बट ये चीज़ आपको सिर्फ ओवर द क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल ही बता रहा है यहाँ पे, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा सा आपका इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एक पिवट पॉइंट है, तो यहाँ पे अपन अपना टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने पहले भी देखा यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अपना दूसरी प्राइजेस के लिए, बट अपन यहाँ पे एक और बार देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मार्केट के इस चार्ट के अंदर जूम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एक बहुत अच्छी न्यूट्रल, जिसको कहोगे आप न्यूट्रल इनसाइड कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस न्यूट्रल इनसाइड कैंडल का क्या रोल है कि जितना शेडो इसका नीचे है उतना ही शेडो ऑलमोस्ट उसका ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रल कैंडल है जहाँ पे मार्केट ने इनडिसीजन, अब यहाँ पे मार्केट ने 2 बार इनडिसीजन दिया है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, एक तो ये रेड कैंडल बनाई मार्केट ने बड़ी वाली। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने जो है अपना इनडिसीजन दिया, एक ये इतनी सी बॉडी बना के केवल। ठीक है, ये एक छोटी बॉडी बना के यहाँ पे मार्केट ने अपने एक इनडिसीजन दिया है। दूसरा इनडिसीजन दिया यहाँ पे बायर्स ने। एक तो इनडिसीजन आपका सेलर्स की साइड का था, अब दूसरा इनडिसीजन जो था आपका बायर्स की साइड का हो गया यहाँ पे कि पहले देखिए पहले वाले मूवमेंट पे क्या हो रहा था कि पहले वाले मूवमेंट पे बायर्स जो थे, आपका एक हाई बना था 69,000 का ये यहाँ पे। ठीक है, 64,000 का ये हाई बनाया यहाँ पे कैंडल ने, और जो है यहाँ पे सेलर्स जो थे वो ज़्यादा श्योर थे मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। बट क्या हुआ यहाँ पे कि क्या हुआ, वेल्स जितने भी हैं या जो हर बार क्रिप्टो या बिटकॉइन को लेके हमेशा जो है एक बुलिश नेचर ही शो करते हैं, अपना बुलिश साइड पे ही रहते हैं, बट वो यहाँ पे कमज़ोर हो गए थे थोड़े से। बट उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बायर्स ने अपना सेंटिमेंट वापस से एक्टिवेट करा नेक्स्ट डे। ठीक है, बायर्स वापस आए मार्केट के अंदर और उन्होंने बोला नहीं, हम मार्केट ऊपर का ही चाहते हैं। बट स्टिल जो था यहाँ पे सेलर्स जो थे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, उस पर्टिकुलर 15 अप्रैल के डे को मार्केट को किधर भी नहीं जाने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने मार्केट को बीच में लेके और लॉक कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो है एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड देना चालू कर दिया मार्केट ने आपको। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने ये आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड दिया। तो मार्केट ने क्या करा कि ये रीसेंट वाला जो ये आपका सपोर्ट था, इसको सपोर्ट भी बनाया यहाँ पे, यहाँ वाले पॉइंट पे आके। तो यहाँ वाले पॉइंट पे लिक्विडिटी फंसी हुई थी, तो जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ फंसी हुई थी या ये थे कि यहाँ पे तो सेलर्स बहुत ज़्यादा ऐसे
आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड हो गए थे कि मार्केट को नीचे ही पुश करना है अपने को, मार्केट को नीचे पुश करना। बट यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग थी इस वाले एरिया पे अपनी, यहाँ ये वाले एरिया पे मार्केट जैसे ही पेंडिंग लिक्विडिटी को हिट करा, ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट देना शुरू कर दिया कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो है बाहर हुए, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स को लगा कि यार हमारे हाथ से जो है चीज़ जा रही है, कि जैसा हमने सोचा यहाँ पे, जैसा कि अब हमने सोचा कि यार यहाँ पे जो है हम लोग मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट एक बहुत ज़्यादा हाई ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स ने क्या करा कि ये वाला जो रीसेंट हाई था इसको अपना सपोर्ट बना लिया, ठीक है, ये वाला आपका सपोर्ट हो गया इससे इसके बीच का। यहाँ पे ये वाला जैसे ही उन्होंने सपोर्ट बनाया अपना, यहाँ पे यहाँ पे ये इन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो यहाँ पे आपने एक इनसाइड बार देखी, ये पोटेंशियल इनसाइड बार है रेड कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये सेंटीमेंट क्रिएट किया कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाएगी, तो देखिए इस यहाँ पे जैसा भी था, यहाँ पे जैसी प्राइस क्लोज हुई थी पूरी, देखिए बायर्स ऊपर लेके गए थे प्राइस को, बट वो नीचे की शैडो तक सेलर्स जो थे नीचे की शैडो तक खा गए थे यहाँ पे, और यहीं पे मार्केट ख़त्म कर दिया था। तो ये एक इनसाइड कैंडल, ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल साइन होता है आप लोगों के लिए। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड देख रहे हैं तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इनसाइड कैंडल कहाँ बन रही है। अगर इनसाइड कैंडल बन रही है तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए साइन होगा कि मार्केट में हायर चांसेस है कि मार्केट वहीं से जो है घूम सकता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस साइड की भी आप जो है इनसाइड कैंडल देख रहे हैं। और यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाएगा, ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि मार्केट एग्जैक्ट कहाँ से टर्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी, और देखिए इस इनसाइड कैंडल के लो से, ठीक है, ये देखिए इस इनसाइड कैंडल के लो से जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही यहाँ पे से जो है रिजेक्शन, ये देखिए यहाँ ये मैंने एक लाइन खींची, यहाँ से ही मार्केट ने जो है रिजेक्शन ले लिया, आपने यहाँ पे टेस्ट करा, बट ये इसका जो है लो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई। तो और ये एक बहुत अच्छा साइन था सेलर्स के लिए कि वापस जो है अगर वो शॉर्ट की ट्रेड देख रहे थे तो एक वापस से बहुत अच्छा चांस था, ऐसे कह सकते हैं आप, सेलर्स के पास में कि मार्केट को डोमिनेट कर सके यहाँ पे, और जितने भी बायर्स हैं उनको बाहर निकाल सके मार्केट से। तो जैसे ही ये वाला चांस मिला, ठीक है, ये वाला चांस मिला सेलर्स को, तो उन्होंने क्या करा यहाँ पे कि मार्केट को जो है मतलब सेलर्स को जो है सीधा एग्जिट यहाँ पे दरवाज़ा रास्ता दिखा दिया कि भैया बाहर चले जाओ आप, ठीक है। और यहाँ से मार्केट को उन्होंने नीचे की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रूशियल रोल क्या प्ले हुआ यहाँ पे, अब ये सपोर्ट था यहाँ पे, अब जैसा कि आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, एक यही सपोर्ट था एक यहाँ से, कि यहाँ से हर बार प्राइस उठी, तो अब ये टूट गया यहाँ से, अब ये ना सपोर्ट रहा ना रेजिस्टेंस रहा, ये चीज़ समझिए। तो अब ये यहाँ पे क्या रहा, अब ये यहाँ पे एसआर फ्लिप हो चुका है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप जिसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप हो गया तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है अब बायर्स को अपने लिए एक सपोर्ट ढूंढना है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे नज़दीक का जो सपोर्ट था वो यही था, ये वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर आया था, ठीक है, यहाँ पे एक हाई बना था, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया, क्योंकि ये अपन देखिए ये अपन एक वन डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, मैं आपको सही से चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही जल्दी मूवमेंट्स आए हैं यहाँ पे, बट अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चरिंग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया तो यही जो सपोर्ट था बायर्स ने पिक किया है, ये वाला, ठीक है। जैसे ही बायर्स ने ये वाला सपोर्ट पिक किया, ये ठीक है, ये वाला सपोर्ट पिक करके मार्केट को एक ऊपर की डायरेक्शन दे दी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से जितने भी सेलर्स बैठे होंगे वो धीरे धीरे करके अपना जितना भी उनका टारगेट आ रहा होगा वो बुक करके बाहर होते गए। यहाँ पे
क्या हुआ यहाँ पे आते आते तो ऑलमोस्ट सारे सेलर्स बाहर हो गए थे, क्योंकि मार्केट के अंदर उनकी पोजीशनिंग वीक होने लग गई थी यहाँ पे अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों थे, यहाँ पे वेल्स भी थे, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी थे जो नीचे की तरफ आ रहे थे, और यहाँ पे रिटेलर्स भी थे। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वेल्स और रिटेलर्स, ठीक है, ये तीनों एक साथ थे। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे रिटेलर्स बाहर हो रहे थे। अब जैसे जैसे रिटेलर्स बाहर हो रहे थे तो वेल्स को भी मार्केट के अंदर से, मार्केट से एग्जिट लेनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है अंदर आ पा रहे थे यहाँ से धीरे धीरे, जैसे जैसे करके जो है रिटेलर्स बाहर होते जा रहे थे सेलिंग साइड से, तो बाइंग साइड के रिटेलर्स जो है वो अंदर आ पा रहे थे। अब बहुत से रिटेलर्स ऐसे भी होंगे जो सेल साइड पे भी थे, बट उनको ये एक सपोर्ट मिला होगा, ये वाला आप जो अपन जिस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 29,500 वाला, तो अगर उनको भी ये सपोर्ट मिला होगा तो जितने भी सेल साइड के रिटेलर्स थे वो अब बाइंग साइड में भी कन्वर्ट हुए होंगे, कि वो बाइंग साइड के अंदर भी घुसे होंगे, कि अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, तो वो ऐसा भी हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो पोजिशनिंग वीक होती गई, तो क्या हुआ कि वेल्स पे से सपोर्ट हटने लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जैसे वेल्स पे से सपोर्ट हटने लग गया तो क्या होता है कि जब वेल्स पे से सपोर्ट हटा यहाँ पे, तो फाइनेंशियल जितने भी ये हैं अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का भी सपोर्ट हटने लग गया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक दूसरे को यहाँ पे सब लोगों ने बैक तो करा, बट धीरे धीरे पोजीशन लूज होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि एक पोटेंशियल जो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट जो है एक्टिवेट हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ कि बायर्स ने मार्केट के अंदर एंट्री ले ली थी। अब बायर्स ने मार्केट के अंदर एंट्री ली यहाँ पे, और मार्केट ने क्या करा, एक सडन स्पाइक देने लग गया अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये 77% का स्पाइक दिया मार्केट ने। अब ये 77% का स्पाइक जो था ये हायर हाइज के अंदर था। ठीक है, अब ये हायर हाइज कैसे थे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे बनना चालू हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे हायर हाइज बन रहे थे, ये ऐसे, फिर ये एक ऐसे बना यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक बना। ठीक है, फिर मार्केट के अंदर थोड़ी सी पोजीशनिंग लूज हुई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाई साइड के रिटेलर्स और वेल्स थे, ठीक है, देखिए कुछ वेल्स ऐसे भी होंगे जो बाई साइड का आने का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो बाई साइड के रिटेलर्स थे वो यहाँ से लेके और यहाँ तक बैठे भी होंगे, रिटेलर्स और वेल्स दोनों, इस 76%। बट ये चीज़ आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे एक साथ 76% के मूव पे नहीं बैठे हैं वो लोग बैठे थे हायर हाइज के हिसाब से यहाँ पे, कि अगर एक बार प्राइस यहाँ से लेके आप ये मानिए यहाँ से लेके यहाँ तक गई, ठीक है, और वापस यहाँ ही, तो इस वाले सपोर्ट पे ये जो नया इन्होंने सपोर्ट देखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला सपोर्ट जो है ये यहाँ पे उन्होंने एग्जिट ले लिए बहुत सारे लोगों ने इस हाई पे जाके। ठीक है, 4 आवर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा यहाँ पे। तो इस वाले सपोर्ट से जो है उन्होंने जो है एग्जिट ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे एग्जिट ली, बट यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग वेल्स थे वो भी मार्केट के अंदर वापस आए होंगे, और जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स है या और जो नए रिटेलर्स है यहाँ पे मार्केट के अंदर आएंगे वो भी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक हाई, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा हाई, और ये यहाँ से यहाँ तक आते आते तो जो है सब मार्केट से बाहर हो चुके थे। ठीक है, इस वाले पोजीशनिंग पे ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन दिया है छोटा सा। ठीक है, यहाँ वाले ये एसआर फ्लिप था, है ना, जैसा कि अपन ने डिस्कस करा था कि ये एक एसआर फ्लिप हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ वाला जो मोमेंट था ये वाला अपना, यहाँ से लेके यहाँ से ये वाला हिस्सा जो था यहाँ पे जो है सपोर्ट को तोड़ दिया था सेलर्स ने। तो अब जो है ये एसआर फ्लिप बन चुका था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ पे जो है एसआर फ्लिप हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये एसआर फ्लिप हुआ यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आते आते मार्केट ने कंसोलिडेशन देना चालू कर दिया। हायर हाइज तो बने, बट क्या हुआ कि मार्केट के अंदर लोगों ने एग्जिट भी ली, क्योंकि अब ये एसआर फ्लिप आ चुका था। तो यहाँ पे क्या रेज हो गई, यहाँ पे अनसर्टेनिटी रेज हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है इस वाले रेंज के अंदर कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये इतना बड़ा जो ये मार्क्ड एरिया है, ब्रश से मैंने मार्क करा है यहाँ पे,
आप इसके अंदर देखिए कि मार्केट के अंदर मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेट करा है, ठीक है। ये मार्केट का कंसोलिडेशन है पूरा। ये देखिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, फिर ये मार्केट ने एक मार्केट को अच्छा खासा पुश मिला, बट स्टिल वो पुश इतना सफिशिएंट नहीं था। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अभी भी डोमिनेट कर रहे थे। ऑल्दो ये कंसोलिडेशन था, बट स्टिल सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर ये मार्केट को वापस रेजिस्टेंस पे लेके आके और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर आप देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से सेलर्स ने वापस डोमिनेट करने की कोशिश करी, यहाँ टच हुआ, यहाँ पे आके अनसर्टेनिटी जो थी यहाँ पे आपकी 75% कम हो गई। क्योंकि यहाँ पे जो है रिटेलर्स, मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर्स की मेंटालिटी होती है यहाँ पे कि अगर अच्छा यहाँ पे टच हो रही है, नीचे से टच हो रही है, क्योंकि मार्केट पैटर्न्स ऐसे ही सिखाए जाते हैं लोगों को। अगर आपने क्लासेस लिए हो या यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी आपने सीखा हो या मार्केट में खुद से एक्सपीरियंस लिया होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा ये मार्केट नीचे से टच कर रहा है तो हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। बट जो उन्हों को ध्यान रखना था ये कि ये मार्केट के अंदर ये SR फ्लिप है तो सही, बट उसके नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ छुआ, यहाँ से सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट से क्या हुआ, यहाँ पे अब जो पेंडिंग लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो पेंडिंग लिक्विडिटी क्रिएट, अब यहाँ पे पेंडिंग जो लिक्विडिटी थी वो क्रिएट कैसे हुई। देखिए यहाँ पे मार्केट में आए, यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी और कुछ लोग होंगे जिनकी एंट्री मिस हो गई होगी, ठीक है। तो जो लोगों की एंट्री मिस हो गई, ठीक है, अब लेट सपोज कीजिए यहाँ पे 10 में से 7 लोग आए थे जो इस फेज़ में एंटर करना चाहते थे, ठीक है। 10 में से 7, ठीक है। तो 10 में से जो 7 लोग थे वो यहाँ पे एंटर करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए, केवल 3 लोग ही एंटर कर पाए। अब ये कंसीडर कीजिए आपकी ये जो 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग जो थे ये वेल्स थे। तो ये इन्होंने क्या करा, ये मार्केट को जैसे तैसे हायर हाई बना के मार्केट को यहाँ लेके गए, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो लेके आए मार्केट वापस, क्योंकि अब उनके पास में उनकी भी जो उन्होंने भी जितना इन्वेस्ट करा था वो भी धीरे धीरे करके बाहर हो रहे थे मार्केट से। क्योंकि वो भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने ही मार्केट के अंदर घुसे थे, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पे ग्रैब करा मार्केट तो और एग्जिट ली, तो यहाँ पे सेलर्स जो थे उनको ये चीज़ पता चली, या फिर उन्होंने ऑन चेन डेटा देखा, वहाँ पे उनको ये चीज़ पता चली और सेलर्स ने मार्केट को यहाँ पे डोमिनेट कर लिया। अब ये डोमिनेट करा उन्होंने यहाँ पे मार्केट, और मार्केट ने वापस से जो है कंसोलिडेट करना चालू कर दिया उसी रेंज के अंदर। अब कंसोलिडेट करते करते वो मार्केट को नीचे लेके आए। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है 7 लोग अभी भी बैठे हैं कि हमारी कॉल जो है एक्टिवेट हो जाए यहाँ पे, या हम लोग मार्केट में री एंट्री कर लें, क्योंकि हमारी ऑलरेडी लास्ट एंट्री मिस हो गई थी। तो जैसे ही यहाँ पे जो है ये लोग एंट्री जिनकी मिस हुई थी, जैसे ही इस रेंज के अंदर आए, ये सातों के सातों ऑर्डर एक साथ फिल हुए। अब डिपेंड करता है कि सातों ऑर्डर, देखिए सातों ऑर्डर का साइज़ कितना बड़ा होगा जब आपको जो है ये एक इतना अच्छा मोमेंट कैप्चर हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये 64% का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये 64% का मोमेंट आपका कैप्चर हुआ है। ये जो है 64% का मोमेंट जो है ये आपका 22 डेज़ का था, है ना। तो ये 22 डेज़ के अंदर देखिए कितने अच्छा स्ट्रक्चरिंग रही होगी मार्केट की, कि ये एक हर बार हायर हाई बन रहा है और मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है वहाँ पे ये चीज़ें हुई होगी, ठीक है। ऐसा आप जो है अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो हो गई मार्केट के अंदर। अब अपन आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये स्पाइक आया, ठीक है, 2022 के अंदर, 2022 वाली बात हो रही है, 2021 वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये मार्केट ने जो है आपका जो हाई लिया, ये हाई लिया आपका एग्जैक्ट 69,000 का, 69,000 का हाई लेके, और जो है मार्केट बाहर हो गया, ठीक है। अब 69,000 का हाई ले लिया, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी वीक थी। क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे नीचे ले जाने की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी, ये चीज़ समझिए आप, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था इनसाइड कैंडल का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में इनडिसीजन था पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है।
ये मार्केट का इनडिसीजन है, ये इनडिसीजन जोन है, क्योंकि ये वाली इनसाइड कैंडल है ना। अब ये इनसाइड कैंडल तो बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी पेंडिंग पड़ी है कि मार्केट को शॉर्ट करना है। यहाँ 1 डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी पेंडिंग पड़ी है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा पैसा मार्केट के अंदर डाला गया, क्योंकि सब लोग यही एंटिसिपेट कर रहे थे, तो दूसरे स्टॉक मार्केट या फिर कमोडिटी से सब जगह से पैसा उठ के यहीं आया होगा, या फिर मार्केट के अंदर लोगों ने जो है ये कह सकते हो कि बोरो भी किया होगा पैसा, तो यहाँ से मार्केट ऐसे उठा। उसकी वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है ही अपना ये ऑलरेडी, ठीक है, जो पिवट पॉइंट जिसको अपन कहते हैं हाईएस्ट पिवट पॉइंट है यहाँ का। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ से रिटेलर्स जो थे यहाँ पे वीक हुए, यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट डोमिनेट करा। बट यहाँ पे भी कुछ लोगों ने री एंटर करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये लग रहा था कि जिस फोर्स से या आप कह लो कि जिस मोमेंटम से प्राइस आया था, तो वो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा और 74-75,000 डॉलर्स का हाई बिटकॉइन आराम से बनाएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब जैसे ही ये चीज़ हुई यहाँ पे, और आप ये देखिए कि मार्केट ने ये यहाँ पे ये बनाया और मार्केट नीचे की तरफ निकलना शुरू हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे जो है जितने लोगों ने अपना लॉन्ग करा था इस पर्टिकुलर हाई से, ठीक है, इसी कैंडल का हाई लिया होगा सबने ऑलमोस्ट, मोस्ट प्रोबेबली जो रिटेलर्स या वेल्स की साइकोलॉजी रहती है कि 64,500 का सबने हाई रखा होगा कि यहाँ से मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे अपन। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री फेल हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा पैसा डला। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पैसा डला, यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, मार्केट के अंदर 7% की, ये 7% की कैंडल जो दिन की थी ये बनी यहाँ पे, और मार्केट ने यहाँ पे अपना इनडिसीजन शो कर दिया फिर से। देखिए इस टॉप पे मार्केट ने अपना इनडिसीजन शो कर दिया। इनडिसीजन शो करा तो मार्केट में सेलर्स जो थे वो एक्टिवेट हुए कि यहाँ पे इनडिसीजन शो हुआ है, और शो भी इनडिसीजन सेलर्स ने करा था। देखिए कैंडल जो है वो बंद जब हुई दिन की, तो वो सेलर्स के फेवर में हुई थी, ठीक है। जब ये सेलर्स के फेवर में कैंडल बंद हुई यहाँ पे, तो नेक्स्ट डे जब कैंडल खुली 5:30 पे, तब ये देखिए यहाँ पे सेलर्स ने ही पूरे दिन मार्केट को डोमिनेट करा। फिर एक इनडिसीजन दिया यहाँ पे मार्केट ने, फिर यहाँ पे बायर्स का भी इनडिसीजन आया कि हम लोग भी अभी यहाँ पे श्योर नहीं कि हम मार्केट किस तरफ मूवमेंट देगा। बट फिर भी कुछ रिटेलर्स होंगे और थोड़े से वेल्स होंगे जिन्होंने मार्केट को पंप करने की कोशिश करी होगी, तो यहाँ से मार्केट ने आया, यहाँ पे मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन दिया। ये वाला फेज आपका, यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ आपको कंसोलिडेट ही कराया पूरा इस रेंज के अंदर। अगर आप इंटरनल टाइम फ्रेम्स के अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ आराम से साफ तरीके से दिखेगी कि मार्केट ने जो है इस वाली रेंज के अंदर आपको सिर्फ कंसोलिडेट करवाया है। जैसे ही आप मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करवाना चालू करा, ठीक है, इनडिसीजन आए दोनों बायर साइड से सेलर साइड से, ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे सेलर्स ने भी डोमिनेट करा और ये मार्केट नीचे की तरफ टूट गया यहाँ से। अब यहाँ पे से जैसे ही टूटा ये वाला, यहाँ से मार्केट को तोड़ के यहाँ तक नीचे लेके आए, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, लोगों ने ये चीज़ देखी यहाँ पे कि यहाँ पे एक डबल टॉप बन गया, ठीक है। एक तो ये देखिए, एक ये वाली डायगोनल हो गई थी यहाँ वाली, ठीक है, ये वाली, ये देखिए सेम चीज़ ये यहाँ पे भी हो रही है, इस वाले से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे भी एक ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया शॉर्ट मार्केट का, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे ही डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, ये एक बहुत जिसको कह सकते हो आप पोटेंशियल साइन था। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ने जैसे ही ये वाला जो है हाई बनाया यहाँ पे, तो बहुत, और जब ये दूसरी कैंडल बन के ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट, जो आपका हाई बन के 69,000 का हाई बना और यहाँ पे ये दिन ख़त्म हुआ, तब जितने भी आप कह लीजिए टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं अच्छे, उनको ये डाइवर्जेंस पहले ही दिख गया था कि ये वाला जो डाइवर्जेंस है आपका, ये आपका जो है ये यहाँ पे जो है पूरा आपका मार्केट जो है नीचे की तरफ ही लेके जाना चाहते हैं। जैसे ही ये डाइवर्जेंस दिखा,
वहाँ पे बहुत अच्छा इंडिकेशन ट्रिगर हुआ शॉर्ट का, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। जैसे ही सेलर्स एक्टिवेट हुए यहाँ वाले रेंज पे, तो यहाँ से मार्केट ने जो है, सेलर्स जितने भी थे मार्केट के अंदर, उन्होंने मार्केट को पुश करना चालू कर दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको पुश करा, यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिला हल्का सा, जस्ट टू ये देखिए, आपको अगर RSI के अंदर देखेंगे तो आपको RSI के अंदर भी ये वाली रेंज के अंदर कंसोलिडेशन दिख रहा है हल्का सा। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा, और मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिया, और ये 50, मैं यूजुअली 50 EMA यूज़ करता हूँ RSI के अंदर, तो जैसे ही 50 EMA पे टच हुआ RSI, और RSI ने क्या करा, RSI ने नीचे का मूवमेंट देना शुरू कर दिया। ठीक है, और सेलर्स भी मार्केट के अंदर पूरे तरीके से एक्टिवेट हो गए, और मार्केट पे जो है उन्होंने पकड़ बना ली अपनी, और मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना चालू हो गए। अब मार्केट को जैसे ही वो नीचे की तरफ लेके जाने लग गए, तो पूरा एक अच्छा फॉल दिया उन्होंने मार्केट को नीचे लेके जाने का, जितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना भी उन्होंने कवर करा था यहाँ पे मार्केट को, तो यहाँ पे जितना पूरा कवर करा, ठीक है, 500% ऑलमोस्ट। और वो ही जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ये ख़रीदा होगा अपने इनिशियल बिटकॉइन के इनिशियल टाइम पे $17,000 के आसपास, तो उतना ही वापस से जो है पूरा का पूरा मार्केट जो है पूरा का पूरा नीचे की तरफ जो है उन्होंने धकेल दिया मार्केट को। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना कवर हुआ, यहाँ पे से यहाँ देखिए, ये यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, 214% का, और सेम मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक का कवर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे 70% का कवर हो गया था मार्केट। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब जो है अपन वापस 19,000 पे आ चुके थे। ठीक है, यहाँ पे 16,000 पे आ चुके थे, 17,000 पे। और जो है ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी कि यहाँ पे जो है मार्केट ने स्पाइक कैसे लिया, क्यों लिया, किस वजह से हुआ, क्या चीज़ें हुई, यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो ये एक बिटकॉइन का इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस था। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, या फिर आपके पास में अगर किसी भी तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज़ जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ पे या तो एक वीडियो बना के दे दूँ, और या फिर जो है आपको कमेंट के अंदर ही उसी चीज़ का रिप्लाई करके दे दूँ। तो ये बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस जो था अपना इन डेप्थ, ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस ओवर द क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए आप जो है बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू।